हेलो बच्चों, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 23 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर देख ले। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है असंगत युग्म की पहचान करें। असंगत युग्म की पहचान करें। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रामपुर में। ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? मथुरा में। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? तो असंगत बता रहा। तो खड़ी बोली जो है कहाँ बोली जाती है? रामपुर में बोली जाती है। ब्रजभाषा ये कहाँ बोली जाती है? मथुरा में बोली जाती है। कन्नौजी ये इलाहाबाद में नहीं बोली जाती है। कन्नौजी इलाहाबाद में नहीं बोली जाती। ये कहाँ बोली जाती है कन्नौजी? तो इटावा में बोली जाती है और हरदोई। अगर आपसे बच्चों पूछा जाए कि कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती तो इटावा और हरदोई में बोली जाती है। भोजपुरी बोली कहाँ बोली जाती तो कुशीनगर में बोली जाती है। तो असंगत युग्म की पहचान तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कन्नौजी कहाँ बोली जाती है? इटावा और हरदोई में बोली जाती है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? रामपुर में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा में बोली जाती है और भोजपुरी कहाँ बोली जाती है? कुशीनगर में बोली जाती है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सूरज का ब्याह रचना किसकी है? सूरज का ब्याह। सूरज का ब्याह रचना किसकी है? ऑप्शन ए है जैनेन्द्र कुमार, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अश्क। उपेंद्रनाथ अश्क। तो सूरज का ब्याह किसने कराया था? रामधारी सिंह दिनकर ने। सूरज का ब्याह रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। और इनकी बच्चों एक है रचना उर्वशी। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। कौन सा उर्वशी पर पुरस्कार मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरी इनकी है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। इस पर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1959 में मिला था। कब मिला था? 1959 में मिला था। अगर आपसे पूछा जाए उर्वशी रचना किसकी है तो रामधारी सिंह दिनकर की है। और रामधारी सिंह दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी पर मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय, इस पर कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1959 में मिला था। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार इनकी रचना है नीलम देश की राजकन्या। नीलम देश की राजकन्या। और ये सुनीता है और परख। सुनीता परख ये सब किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार की। विनोबा भावे की रचना है भूदान यज्ञ। विनोबा भावे की रचना है भूदान यज्ञ। उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है गिरती दीवारें रचना किसकी है? तो उपेंद्रनाथ अश्क की। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूरज का ब्याह रचना किसकी है? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर की है। उर्वशी आपसे पूछा जाए किसकी रचना है? उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर की है। और उर्वशी पर ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दूसरी इनकी रचना है संस्कृत के 4 अध्याय। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत के 4 अध्याय को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये कब मिला था? तो 1959 में मिला था। जैनेन्द्र
ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र कुमार की रचना है नीलम देश की राजकन्या सुनीता परख। नीलम देश की राजकन्या सुनीता परख, ये सब रचनाएं किसकी हैं? तो ज्ञानेंद्र कुमार की है। विनोबा भावे की रचना है भूदान यज्ञ। अगर आपसे पूछा जाए भूदान यज्ञ किसकी रचना है तो विनोबा भावे की है। गिरती दीवारें, गिरती दीवार रचना किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क की। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है उसी तपस्वी से लंबे थे देवदादो चार खड़े। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछा जा रहा है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदादो चार खड़े, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए है उपमा, बी ऑप्शन है प्रतीप, सी ऑप्शन है उल्लेख, डी ऑप्शन है विरोधाभास। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? प्रतीप अलंकार हो जाएगा। प्रतीप अलंकार बच्चों यह उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा होता है। उपमा का उल्टा होता है। यहाँ पर उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। उपमेय को उपमान बना दिया जाता है। उपमान बना दिया जाता है। उपमेय को उपमान बना दिया जाता है प्रतीप अलंकार में। उपमा अलंकार इसमें पहचानने का तरीका हमने बताया था के समान और सरिस, के समान और सरिस। अगर ये उदाहरण में मिल जाए के समान और सरिस तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता? उपमा अलंकार हो जाता। उल्लेख अलंकार किसी वस्तु का वर्णन, किसी वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए। किसी वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाता है। अनेक प्रकार से किया जाए। किसी वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो उल्लेख अलंकार हो जाता है। विरोधाभास, विरोधाभास की परिभाषा होती है किसी वस्तु का विरोध न करके विरोध का आभास मात्र किया जाए। किसी वस्तु का वास्तविक विरोध न करके, वास्तविक विरोध न करके विरोध का आभास मात्र किया जाए। आभास मात्र हो या किया जाए। विरोधाभास की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु का वास्तविक विरोध न करके विरोध का आभास मात्र किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? विरोधाभास अलंकार हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदादो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार। यह प्रतीप अलंकार जो होता है बच्चों यह उपमा का उल्टा होता है। यहाँ पर उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। यहाँ उपमान क्या हो जाएगा? तपस्वी, तपस्वी क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। और देवदार क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। उपमेय, देवदार उपमेय हो जाएगा और तपस्वी क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। उपमान, उपमा इसके उदाहरण अगर मिल जाए के समान और सरिस, के समान सरिस ये सब अगर आपको मिल जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उल्लेख अलंकार की परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु का वर्णन अनेकों प्रकार से किया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो उल्लेख अलंकार होता है। विरोधाभास इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी वस्तु का वास्तविक विरोध न करके विरोध का आभास मात्र किया जाए, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है जीव का पर्यायवाची क्या है। जीव का पर्यायवाची क्या है। ऑप्शन ए है पवन, बी ऑप्शन है रचना, सी ऑप्शन है सत्र और डी ऑप्शन है आराम। तो जीव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगा। जीव का पर्यायवाची क्या होता है, रचना। पवनाथ ये किसका पर्यायवाची है, तो ये सर्प का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, सर्प का पर्यायवाची है। सत्र किसका पर्यायवाची है, तो यह पुरंदर का पर्यायवाची है। किसका है, पुरंदर का और इंद्र का पर्यायवाची है। आराम ये किसका पर्यायवाची है, तो वाटिका का पर्यायवाची है, वाटिका का। एक बार फिर से देख लेते हैं। जीव का पर्यायवाची क्या है, तो रसना हो जाएगा। पवनाथ किसका पर्यायवाची है, सर्प का है। सत्र किसका पर्यायवाची है, तो पुरंदर का और इंद्र का पर्यायवाची। आराम किसका पर्यायवाची है, वाटिका का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 5 है सामा शब्द का तत्सम क्या होगा। सामा शब्द का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन ए है श्यामक, बी ऑप्शन है सौभाग्य, सी ऑप्शन है धूम, डी ऑप्शन है सयाल। तो सामा का तत्सम क्या हो जाएगा बच्चों, श्यामक। क्या हो जाएगा, श्यामक। अन्य ऑप्शन सौभाग्य इसका तद्भव क्या होगा, तो सुहाग। क्या होगा, तद्भव सुहाग। धूम का तद्भव क्या होगा, धूमा। क्या होगा, धूमा हो जाएगा। सयाल का तद्भव क्या हो जाएगा, साला। क्या हो जाएगा, साला। सामा शब्द का तत्सम क्या होगा, तो श्यामक हो जाएगा। सौभाग्य का तद्भव, ये सब तद्भव है, तद्भव। सौभाग्य का तद्भव क्या होगा, सुहाग हो जाएगा। धूम का तद्भव धूमा हो जाएगा। सयाल का तद्भव क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। बहुत दौड़ धूप करना, बी ऑप्शन है कठिन कार्य करना, सी ऑप्शन है हार मान लेना, डी ऑप्शन है कठोर परिश्रम करना। तो एड़िया रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। क्या हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। हार मान लेना, हथियार डाल देना। कठोर परिश्रम करना, इसका मतलब क्या होगा मुहावरा, समुद्र मंथन करना। कठोर परिश्रम करना मुहावरा क्या होगा, तो समुद्र मंथन करना। इसका क्या हो जाएगा, तलवार की धार पर चलना। तलवार की धार पर चलना। एक बार फिर से देख लेते हैं। एड़िया रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो बहुत दौड़ धूप करना। कठिन कार्य करना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, तलवार की धार पर चलना। हार मान लेना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, हथियार डाल देना। कठोर परिश्रम करना, इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, समुद्र मंथन। बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।